सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 17, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter light, shadows and reflections in this worksheet. We'll also discuss the topic light forms shadows in this worksheet. तो देखिए यहाँ पे टाइटल में भी शेडोज बना रखी हैं। अगर आप ध्यान से देखें इस टाइटल की भी शेडो बनी हुई है। तो आज हम शेडो के बारे में ही बात करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। लाइट अ टॉर्च इन अ डार्क रूम एंड होल्ड योर हैंड अगेंस्ट द टॉर्च। आप क्या कीजिए, एक अंधेरे रूम में लाइट जलाइए, टॉर्च की लाइट जलाइए और अपना हाथ उस टॉर्च के अगेंस्ट यानी उसके सामने रख दीजिए। यू विल सी शेडो ऑफ योर हैंड formed on the wall opposite the torch। आप क्या देखते हो कि आपके हाथ की शेडो दीवार पर बनने लग जाती है जो कि बिल्कुल टॉर्च के ऑपोजिट है। यू कैन नॉट सी अ शेडो इन डार्क। आप डार्क में यानी अंधेरे में तो कोई शेडो देख ही नहीं सकते, क्योंकि अंधेरे में शेडो बन ही नहीं सकती। उसके लिए आपको कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट चाहिए ही चाहिए। यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शेडो टू फॉर्म। मैंने जैसे बताया कि शेडो बनने के लिए आपको कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट चाहिए ही चाहिए। When the path of light is obstructed or blocked by an object, the region behind the object remains dark as no light reaches the region। कहने का मतलब ये है कि जब लाइट के पाथ में, लाइट के जो उसका मार्ग है, उसका रास्ता है, वो उसको कोई ना कोई भी ऑब्जेक्ट उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है या ब्लॉक कर देता है, तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के पीछे जो जितना भी एरिया है वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पर क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है, दिस इज़ बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर वो कहीं इधर उधर से जा रही होती तो आपकी शेडो बन जाती, और शेडो नहीं बनती, सॉरी, कहीं से भी लाइट वो पहुँच जाती, इसलिए शेडो बनती है, क्योंकि इसका मेन रीजन यही है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यही मतलब हुआ कि शेडो तभी बनती है जब लाइट का जो पार्ट है, उसका कुछ भी पार्ट है, उसको एक ऑब्जेक्ट के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, तो शेडो बन जाती है। फिर शेडोज के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशंस जो अब हम समझेंगे, जैसे we can see a shadow on a wall or ground or any surface which can serve as a screen। तो हम जो शेडो को देखिए वॉल पे भी देख सकते हैं, ग्राउंड पे भी बनती है वो, या किसी भी सरफेस पे वो बन जाती है जो कि एक स्क्रीन का काम करती है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस डार्कर शेडोज देन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपको याद है ना, लास्ट वर्कशीट्स में हमने ये समझा था लास्ट वर्कशीट में कि जो लाइट होती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से पास थ्रू नहीं होती है, बिल्कुल भी पास थ्रू नहीं होती। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से थोड़ी थोड़ी लाइट पास ऑन हो जाती है, और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उसमें से तो पूरी की पूरी लाइट ट्रैवल हो जाती है। तो इसलिए जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी शेडो डार्क बनती है, क्योंकि वो अपने अंदर से लाइट को पास ऑन नहीं होने देते। एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स कट्स ऑफ द लाइट टोटली while a translucent object allows the light to pass through it partially। जैसे कि अभी आपको समझाया कि जो ट्रांसलूसेंट होते हैं वो थोड़ी सी लाइट को पास ऑन करते हैं, तो इसलिए उनकी जो शेडो है वो इतनी डार्कर नहीं होती। लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लाइट को टोटली ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए उनकी जो शेडो है वो बहुत ज़्यादा डार्क बनती है। A transparent object hardly forms any shadow as it does not obstruct the light passing through it। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी शेडो हार्डली ही बनती है। जैसे जस्ट लाइक आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि एक टॉर्च के आगे आप एक कांच रख दीजिए, तो लाइट उसके पास थ्रू हो जाएगी, तो उसकी शेडो बहुत लाइट बनेगी। दस वी रिक्वायर अ ल्यूमिनस सोर्स, एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन टू सी अ शेडो। तो शेडो बनाने के लिए
तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो ल्यूमिनस सोर्स यानी जिसमें से लाइट आएगी, कोई ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन जिस पर की शैडो बनेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो शैडो के बारे में है विच इज़ शैडो इज़ ऑलवेज डार्क इवन दैट ऑफ अ कलरफुल ऑब्जेक्ट। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ही कलरफुल क्यों ना हो, हमेशा शैडो जो है वो ब्लैक बनेगी, डार्क बनेगी। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। देखिए शैडो का शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट इज एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। एक एंगल तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस एंगल से लाइट ऑब्जेक्ट पर फॉल हो रही है। फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स, जो ऑब्जेक्ट का साइज है और जो सोर्स का साइज है, ये भी बहुत मैटर करता है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स, यानी लाइट सोर्स, लाइट जहाँ से आ रही है और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, वो भी मायने रखता है। फिर डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का भी डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से ये चार चीज़ें होती हैं जिससे शेप, साइज और नेचर ऑफ शैडो डिफरेंस हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला इसका फीचर है कि एंगल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है कि किस एंगल से लाइट ऑब्जेक्ट पर गिर रही है। इफ़ वी ऑब्जर्व अ शैडो ऑफ अ ट्री ड्यूरिंग द डे, विल नोटिस दैट द लेंथ ऑफ द शैडो चेंजेस विद टाइम। अगर हम ये देखें कि एक ट्री की शैडो दिन के दौरान कैसी होती है, तो हम ये नोटिस करेंगे कि टाइम टू टाइम उसकी शैडोज चेंज होती जाती हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशन होती है? अ शैडो ऑफ अ ट्री इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो देखिए जो ट्री की शैडो है वो नून यानी दोपहर के समय में बिल्कुल सबसे छोटी होगी और मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में सबसे ज़्यादा लंबी होगी। दिस फैक्ट हेल्प पीपल इन ओल्डर टाइम्स टू नो द टाइम। और पुराने समय में तो लोगों के पास यही ज़रिया था टाइम को जानने का, उनके पास कोई वॉच नहीं होती थी। तो यहाँ एक फ़ोटो के थ्रू भी दिखा रखा है कि नून टाइम में ट्री की जो शैडो है वो छोटी होती है और मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में उसकी शैडो लॉन्गेस्ट हो रही है, लंबी, टॉलेस्ट हो रही है, लंबी हो रही है। फिर एक और मज़ेदार चीज़, थिंक अ टॉर्च इज़ शोन ऑन टू अ स्टार शेप्ड कार्ड विच फॉर्म्स अ शैडो ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द कार्ड। What will happen to the shadow if the torch is moved away from the card? अगर देखिए टॉर्च को एक स्टार वाले कार्ड पे पड़ रही है, उसकी शैडो सामने बन रही है, आप टॉर्च को कभी दूर ले जाइए, पास ले जाइए और ये नोटिस कीजिए कि क्या हो रहा है उसकी शैडो में, वो बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, किस तरीके की हो रही है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो नाउ राइट द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 is what is shadow? When is a shadow formed? What information does a shadow give about an object? यानी shadow क्या होती है, कब बनती है और हमें क्या information देती है। Then shadow is formed when a part of the light is blocked by the object. When light is obstructed or blocked by an object, its shadow forms in the area behind the object. ठीक है, तो आप देखिए कि shadow जो है क्या होती है, वो किसी भी लाइट सोर्स, किसी भी लाइट के पाथ को जब हम ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं तो शैडो बन जाती है। और शैडो होती भी वही है और तभी वो शैडो बन जाती है, हमने यही लिखा है इसमें। एंड शैडो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो शैडो होती है वो हमें ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में इन्फॉर्म करती है, लेकिन बट इट डज नॉट नेसेसरी दैट इट गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन एवरी टाइम। तो ऐसा नहीं होता कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो सही इन्फॉर्मेशन दे। अगर आप हाथ से किसी चीज़ की शैडो बनाते हो तो जरूरी नहीं कि वो रियल वो ऑब्जेक्ट हो, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ शैडो? नो, क्योंकि चाहे कोई भी कलर हो, शैडो का कलर डार्क ही होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर? तो देखिए वुडन चेयर कैसी होती है, ओपेक होती है। ड्यू टू द ओपेक वुडन चेयर इट्स शैडो यहाँ पे आएगा शैडो विल बिकम डार्कर। शैडो will become darker, यानी वो डार्क बनेगी। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। अ शैडो ऑफ अ ट्री इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम।
और फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। देखिए यहाँ पे पॉइंट बना रखे हैं एक्स वाई एंड जेड, ये क्या क्या है, लेट्स सी। y is torch that is luminous source, x is hand यानी कि ऑब्जेक्ट एंड z is screen on which to cast a shadow, जिस पे शेडो बननी है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।